देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। इससे पहले 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर और 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यहां आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उधर गुजरात में तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। यहां 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सूरत में 24 घंटे में 5 इंच बारिश से मीठी और काकरा खाड़ी नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। यहां बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 955 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड के मदमहेश्वर मंदिर के निकट भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 50 श्रद्धालु और स्थानीय लोग फंस गए हैं। नीतीश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, बारिश को लेकर क्या जानकारी है और स्थितियां अब ये हो गई हैं कि ज्यादा बारिश होने की वजह से स्कूलों में, कॉलेजेस में जो परीक्षाएं होनी थी उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल कुछ दिनों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की बात करें खास तौर पर तो आज सुबह 8:30 बजे तक मौसम विभाग की तरफ से जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार मुंबई में हो रही बारिश के चलते जगह जगह जो निचले इलाके उसमें जल जमाव देखने को मिले थे और काफी परेशानी जो है लोगों को उठानी पड़ी थी, जिसके चलते जो निचले इलाके मुंबई के घाटों पर कुर्ला, इन इलाकों में पानी भरा था, जल जमाव हुआ था, जिससे ट्रैफिक भी काफी प्रभावित हुई थी, यातायात काफी प्रभावित हुई थी, जो लाइफलाइन है मुंबई की लोकल वो काफी प्रभावित हुई थी। और उसके साथ ही बात पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों की करें तो संभाजी नगर, कोल्हापुर और सबसे बद से बदतर हालत जो है पुणे में देखी जा रही है। साथ ही इसके बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया था और उसके बाद जगह जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई थी, जिसके साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रशासन से ये भी प्रशासन ने लोगों से निवेदन किया था कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। बात करें कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, इन इलाकों की तो उल्लासनगर की जो उल्लास नदी है वो ओवरफ्लो हो रही थी, जो बदलापुर डैम है वो ओवरफ्लो हो रहा था, जिसके चलते जगह जगह जो है अलर्ट जारी किया गया था। आज की बात करें तो आज मुंबई में जो है बारिश से थोड़ी राहत मिली है लोगों को, जो है बारिश थोड़ी सी रुक रुक कर हो रही है और बीते एक हफ्ते के मुकाबले आज बारिश की तीव्रता जो है वो बहुत कम है। इस वक्त मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ और अगर मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग कतार से बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को अभी इस वक्त बैठने नहीं दिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो उफान पर है और हाई टाइड की वार्निंग जो है बीएमसी की तरफ से वो जारी की गई है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए मना किया गया है, यहाँ पर आने के लिए मना किया गया है और एक दायरा यहाँ पर तय किया गया है, उसके दायरे के अंदर ही लोगों को रहने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगर बात पुणे की करें तो वहां पर जगह जगह जो है जल जमाव देखने को मिला है, यातायात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है पुणे में लगातार बीते 2 दिन से जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है वो रेस्क्यू कर रही है, जिसमें तकरीबन 4 लोगों की अब तक मौत हुई है पुणे की बाढ़ बारिश के चलते। और इसी तरह के हालात जो है वो पहाड़ी इलाकों में भी बने हुए। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, इन इलाकों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही रत्नागिरी में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि मुंबई में आज बारिश की तीव्रता जो है वो कम रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो है बारिश फिर से जो है रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन नीतीश, आने वाले वक्त को लेकर आप जिस तरह कह रहे हैं कि रफ्तार पकड़ सकती है मुंबई में बारिश, महाराष्ट्र में बारिश, स्थितियां कहां पर ज़्यादा ख़राब हैं और ऐसे में जो बीएमसी है उसकी तरफ से क्या तैयारियां हैं और अगर कुछ लोगों को अपने घरों को छोड़कर भी जाना पड़ रहा है तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, जिन गाँवों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि फसलों को भी नुकसान होने की जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र में। जी अनन्या, बिल्कुल, अगर बात शहरी इलाकों की करें तो मुंबई में जो हालांकि बीएमसी ने बहुत पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जगह जगह घाटों पर अंधेरी, सबवे, हिंद माता, किंग सर्कल, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत जल्दी पानी भर जाता है, लेकिन बीएमसी ने जगह जगह मोटर पंप्स लगा रखे हैं, जिसके चलते आधे से 1 घंटे के अंदर ही वो सारे पानी को जो है वहां से निकाला जा सके। बात ग्रामीण इलाकों की करें तो वहां पर इस तरह की सुविधा नहीं है, इसी के चलते जो इलाके ज्यादा प्रभावित है वहां से लोगों को
चलिए नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपके साथ आगे भी हम जुड़ेंगे। अब बात करेंगे गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का कहर। नवसारी में पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। पूर्णा नदी का जलस्तर 27 फीट तक पहुंचा। सामान्य से 4 फीट ऊपर बह रही है पूर्णा नदी। आसपास के इलाकों में पानी भरा है। 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से। आसपास के क्षेत्रों में पानी भरा और आसपास के इलाकों में पानी भरा है। 30,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। देश में मानसून की बारिश का सितम जारी है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ बारिश से तबाही की खौफनाक तस्वीरें। पहाड़ पर आसमानी आफत, बड़ी मुसीबत। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, मैदानों पर बाढ़ की दहशत। महाराष्ट्र गुजरात में आफत बनी बारिश। बाढ़ ने बिगाड़ दी सूरत की सूरत। दिल्ली से मुंबई तक बारिश का सितम। जुलाई में जल तांडव। देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की बारिश जमकर हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई शहरों में लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में मॉनसून अपने उफान पर है और तमाम इलाकों में बादलों से पानी की जगह आफत की बरसात हो रही है। बाढ़ और बारिश ने महाराष्ट्र और गुजरात में काफी तबाही मचाई है। देश के कई अन्य इलाके भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। मॉनसून की बारिश ने सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और गुजरात का किया है। महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं और बरसात की वजह से लोगों की जान भी गई है। मुंबई में हालात बद से बदतर हो गए हैं। मॉनसून की बारिश ने मुंबई के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पटरियों पर पानी की वजह से कई बार ट्रेनें रोकनी पड़ी, तो वहीं सड़कों पर पानी ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MMRDA का ये बस स्टॉप है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये बेस्ट का बस स्टॉप है। यहाँ पर जो बसेस आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और लोग यहाँ से। लेकिन अभी यहाँ की जो समस्या मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरीके से जो पूरा ये जो बस स्टॉप है पूरी तरीके से पानी में जा चुका है और लगातार यहाँ पर जो कोई भी बसेस है वो यहाँ पर नहीं आ रही है और जो लोगों को समस्या और कठिनाइयों का सामना फिलहाल यहाँ करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये है BKC रोड है, जहाँ पर पूरा जो आप अगर दूर दूर तक देखें तो जो पानी का जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। जूनागढ़ और सूरत में चारों ओर पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ बारिश से स्थिति खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इस बीच कटनी से एक वीडियो सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। पटरियों पर पानी भरने के बाद हालात ऐसे हो गए कि ट्रेन को रास्ता दिखाना पड़ा। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी जल भराव के बीच ट्रेन का आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो गया। इसलिए ट्रेन के आगे आगे कर्मचारी चल रहे हैं, पीछे ट्रेन। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। मनाली में भारी बारिश के बाद नदी नालों में बाढ़ आ गई। नदियों का रौद्र रूप लोगों को डराने लगी है। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली NCR के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। भारी बारिश से दिल्ली के कई पौष इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। मॉनसून की बारिश के बाद शहर शहर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। वहीं स्कूल कॉलेजों की छुट्टी की गई है।
बारिश के मिजाज को देखकर लगता नहीं है कि फिलहाल लोगों को कुदरत के कहर से निजात मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।